और ये तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव, इस वक्त वोट डाल रही हैं। उनकी तस्वीरें इस वक्त लाइव आपके सामने स्क्रीन पर है। जी हाँ, निर्माण भवन का जो है ये बूथ है, वहीं पे जो जितने भी सांसद हैं अगल बगल जितने रहते हैं 10 जनपद भी और उसी क्षेत्र में आता है। प्रियंका गांधी का मेरे ख्याल से ये लोधी रोड का पहले लोधी रोड का होगा। ये तस्वीरें पूछनी होगी कहाँ की है, लेकिन निर्माण भवन में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी डालते थे, इनका शायद लोधी रोड में होता है, तो वहीं पर ये वोट डाल रही हैं। और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे आप कह सकते हैं कि रायबरेली अमेठी में काफ़ी दिनों तक प्रचार करने और एक तरह से वहाँ का मोर्चा संभालने के बाद अब जो है प्रियंका दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। ये सेल्फी के लिए किया गया है, नहीं काली इंक लगाई। हाँ वही जरूरी है। ये सेल्फी तो इसी की होगी ना फिर। नहीं पर मतदान के लिए कंपलसरी है ये। मेरे सहयोगी वैभव इस वक्त लाइव व्यवस्था जुड़ गए। वैभव, आप वहीं मौजूद हैं जहां पर प्रियंका गांधी वोट करने पहुंची हैं, क्या देख सकते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं निर्माण भवन के बाहर ही हूँ। इसी गेट से अब से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ वोट डालकर गए हैं। दोनों एक ही कार में साथ में आए थे सिक्योरिटी कवर के बीच, और उन्होंने वोट डाला है। और वोट डालने के बाद उनके जो विजुअल्स हैं वो भी आए हैं। दिल्ली में अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हो रही है। जिस निर्माण भवन के पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं, काफ़ी दिल्ली का हाई प्रोफाइल इलाका है, लुटियंस में आता है, तो यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वोट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी यहीं वोट करते हैं। सुबह से हम देख रहे हैं थोड़ी सी अभी सुबह वो जो वोटर्स की आवक है वो थोड़ी कम है। और दिल्ली आमतौर पर जो महानगर है, उस जो नेशनल एवरेज है पोलिंग का, उससे थोड़ी यहाँ पर कम ही वोटिंग होती है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन गर्मी भी एक बड़ा चिंता का सबब है। आज से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लगातार 42, 43, 44 पारा बना हुआ है। देखते हैं आगे दिन में कैसी पोलिंग होती है और वोटर्स की आवक कैसी रहती है, इस पर नजर बोल रही हैं। कोशिश करते हैं अगर उनकी आवाज़ हम तक पहुंच सके, उनके रिएक्शन करने की कोशिश। दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? क्या मुद्दे हावी हैं? प्रियंका वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? मुद्दे आप बता सकते हैं। आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए। और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का। ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व। प्रियंका गांधी ने तो आयरनी देखिए पॉलिटिक्स की कि प्रियंका गांधी ने हाथ छाप को नहीं, यहाँ पर जो है झाड़ू को वोट दिया होगा, क्योंकि कैंडिडेट जो है कांग्रेस का नहीं है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है सोनिया गांधी। राहुल और प्रियंका ने भी उम्मीद करते हैं उन्हीं को वोट दिया। प्रियंका के बच्चों ने भी वोट डाला था, वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी। लेकिन दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है, 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है, ऐसी परिस्थिति में ये जो जिस तरीके का वोटिंग सिस्टम है, हमारे यहाँ पोलिंग बूथ्स बने हुए हैं एड्रेस के हिसाब से, उसमें ऐसा हो गया है कि नई दिल्ली सीट पर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है और जहां पर वोट डाले जा रहे हैं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा, तो ये बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि इन लोगों ने कांग्रेस का उम्मीदवार, क्योंकि उस सीट पर नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया होगा। पार्टी में अलायंस था, और जहां पर अरविंद केजरीवाल का वोट होगा सिविल लाइंस के इलाके में, वो इलाका आता है शायद उस क्षेत्र में जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने पंजे पर वोट डाला होगा, ऐसा चर्चा का विषय है। कौन किसको वोट डाल रहा है ये तो सीक्रेट होता है, इस पर कयास भी लगाने चाहिए, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि अलायंस है तो ऐसा हुआ होगा। जरूर ऐसा ही होगा। आदित्य जी, आप क्या कमेंट है आपके? तो मतलब झाड़ू हाथ में है तो मेरे ख्याल से झाड़ू को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ झाड़ू चल रही है। दिल्ली में बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि महाबल मिश्रा भी है झाड़ू पकड़े हुए, और दूसरी तरफ चांदनी चौक में भी अच्छी फाइट बताई जा रही है। तो और
और एक कन्हैया की सीट भी है, मालूम नहीं, वो सोशल मीडिया पे तो बहुत है। संदीप शास्त्री जी भी है। संदीप शास्त्री जी, दिल्ली पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? ढेर सारे वीआईपी जो है वोट कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2 चुनाव में यहाँ पे बीजेपी का एक स्वीप हुआ था। इस बार झाड़ू और हाथ में हाथ मिला दिया है, सो इसका परिणाम क्या होगा देखना पड़ेगा। झाड़ू हाथ को पकड़ा है कि हाथ झाड़ू को पकड़ा है, वो देखना पड़ेगा इस बार। पर मुझे लगता है इस बार फाइट थोड़ा ज्यादा टफ है अलायंस के वजह से। और दूसरी बात आम आदमी पार्टी के नेता के साथ क्या क्या हुआ है उसका भी एक प्रभाव शायद चुनाव पे होगा। वो तो आप और उनके नेता चाहते हैं कि वो प्रभाव हो, तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। पर आज क्या हमारे जर्नलिस्ट ने जो कहा उतना उत्साह नहीं है, क्या ये एक बात का संकेत है कि किस तरफ ये चुनाव दिल्ली में जाएगा? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है संदीप सर, अदिति मैम, बाबा आपको शायद पता ही होगा, हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है 1952 से लेकर 2019 तक, यानी जितने लोकसभा चुनाव हुए, दिल्ली की एक सीट है वेस्ट दिल्ली, वो बेलवेदर सीट है। यानी जो पश्चिमी दिल्ली को जीतता है जिस पार्टी का उम्मीदवार, उस पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है। 1952 से लेकर 2019 तक का रिकॉर्ड है ये। जैसे कि अभी संदीप जी ने कहा कि 14 और 19 में 7 सीटें जीती बीजेपी ने, तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वैसे ही अगर आप 4 और 9 में देखेंगे तो ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती थी, एक बार 7 और एक बार 6, तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री देश में था मनमोहन सिंह। ऐसे ही आप जाते जाएंगे तो इनफैक्ट अगर आप वेस्ट दिल्ली की पर्टिकुलर सीट की बात करेंगे तो उसके साथ तो ये अद्भुत रिकॉर्ड है कि वो बेलवेदर सीट है और जो वहां जीतता है वही देश सरकार बनाता है। और दिल्ली में एक अजीब एक पिकुलियर सिचुएशन है। दिल्ली में एक पेंडुलम वोटर है जो कि करीब 36% है। वो 36% जो है ना, वो मूव करता है इधर से उधर। लोकसभा में वो जाता है बीजेपी की तरफ और विधानसभा में जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ। हमने एक प्रोग्राम किया कि यदि इस 36% में से यदि 9% यदि वोट यदि आम आदमी पार्टी ले लेता है तो दिल्ली में आंकड़ा जो है 5-2 का होगा। अच्छा। और इसकी यदि आधे वोट यदि सहानुभूति वोट मिलता है तो ये आंकड़ा 7-0 हो जाएगा इंडिया के पक्ष में। आपको क्या लगता है ये पेंडुलम, ये इसी की बात मैं कर रहा था कि ये विधानसभा में जाता है तो विधानसभा में 54% वोट मिलती है और लोकसभा में बीजेपी को 57% वोट मिलता है। ये घूमता रहता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। ये जो फ्लोटिंग वोटर है वो इस बार डिसाइड करेगा कि क्या वो स्विच होता है केजरीवाल के योजनाओं और केजरीवाल के प्रति सहानुभूति को लेकर। आपको लगता है क्या केजरीवाल कोई फैक्टर है या मालीवाल इशू ने उसको नलीफाई कर दिया है? पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि मालीवाल इशू का इतना प्रभाव अभी पड़ा है। दूसरी बात, जो लोग सबसे ज़्यादा केजरीवाल के हिमायती हैं वो हैं जो छोटे छोटे इलाकों में बस्तियों में रहते हैं और ख़ास तौर से महिलाएं, क्योंकि ये जो फ्री ट्रैवल बस ट्रैवल की स्कीम चली है दिल्ली में, उससे महिलाओं का मन मतलब गदगद हो गया है। मैं अक्सर बस में जाती हूँ और बस महिलाओं से भरी हुई होती है और सिर्फ महिलाएं नहीं, बच्चे भी, स्कूल के बच्चे और बच्चे भी बसों में बिना टिकट के चलते हैं। बिना टिकट के मतलब उनको पैसा नहीं दो क्योंकि फ्री है। हाँ, तो कुल मिला के ये लोग जो हैं ये बहुत बड़े भक्त हैं केजरीवाल के। संदीप जी, आपको क्या लगता है सहानुभूति फैक्टर क्या काम करेगा केजरीवाल के पक्ष में? सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है। आपने सही दिखाया। हमेशा नारा 2014 और 2019 में रहा है कि मोदी पीएम और केजरीवाल सीएम। क्या 24 में ये बदलेगा, प्रश्न है। और दूसरा प्रमुख फर्क यह है कि इस बार अलायंस है। मैं इस पे एक छोटी बात कहूंगा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ आप और कांग्रेस वोट्स को मिला के क्या हो सकता है, वो मुझे लगता है हमें करना चाहिए, पर केवल वो नहीं करना चाहिए। एक है वोट कमिंग टुगेदर, दूसरा है ग्राउंड लेवल पे आप और कांग्रेस वोटर्स एक दूसरे का वोट ट्रांसफर जिस तरह से होगा।